नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहता प्रश्नमाला 12B का टोटल प्रश्न जो कि 20 प्रश्न को हमने कवर किया था। टोटल 26 प्रश्न है जिसमें से 20 प्रश्नों को कवर कर दिया था। आज के क्लास में टोटल जो भी बचा हुआ वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कहता क्या है, समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसान है। कहता एक व्यक्ति किसी बैंक से 600 रुपये का एक चेक जो है कि भुनाता है नहीं भंजाता है। बैंक, यहाँ देखिए बैंक होगा मेरे भाई। कहता बैंक से उसे 10 रुपये तथा 5 रुपये के कुल 90 नोट मिलते हैं। यानी टोटल नोट जो है कि 600 रुपये का जो नोट बन जाता है उनमें से कुछ 10 है, कुछ 5 रुपये का नोट है। कितना 10 है पता नहीं, कितना 5 रुपये का नोट है ये पता नहीं है। तो कहता है 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात, यानी इनका जो है कि अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो प्रकट करना है। तो समझिएगा, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। देखिए 10 रुपये, ये सवाल जो है आपका मेरे भाई गाय मुर्गा पे आधारित है। गाय मुर्गा पे आधारित ये प्रश्न है, ध्यान में रखना। गाय मुर्गा पे आधारित जो भी प्रश्न रहता है वो बिल्कुल आसान से बन जाता है, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम बनाने का प्रयास करना है। क्या बनाना भाई, 10 रुपये तब 5 रुपये के नोटों की संख्या अनुपात निकालें। इस साइड में 10 रुपये लिख लिए, ये साइड में 5 रुपये लिख लेना, ये दोनों के बीच का रेशियो निकालना। समझिए, हमने बोला कि देखिए जब गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न रहता है तो जब 10 रुपये का निकालना है तो सबको 5 मान लेना है। देखिए ठीक है, ट्रिकी मेथड बनाना है तो ध्यान से देखना है, जो बोल रहे हैं उसको माइंड में सेट कीजिए। जिसको निकालना होता है उसका अपोजिट को मान लेना है। तो 10 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है टोटल, तो 5 रुपये मान लेना है। अब बोलिए, यानी कि 5 रुपये का नोट, तो एक नोट 5 रुपये का, एक नोट 5 रुपये आता है, 2 नोट 5 रुपये का 10 रुपया होगा, तो 72 नोट 5 रुपये का कहते हैं, क्योंकि कुल 72 नोट निकाला गया। समझिए, तो हम बोले कि 72 गुना यदि 5 कर दें तो टोटल पता चल जाए। तो बोले 5 गुना 10, 7 बचे 35, 1 36, यानी कि 360 नोट जो है कि टोटल जो रुपया है उसका 360 हो जाएगा। 5 रुपये 72 नोट यदि को ऐड करेंगे, यानी 72 नोट 5 रुपया वाला पता करेंगे तो 360 रुपया होगा। यहाँ पे निश्चित राशि दिया गया 600 रुपया, निश्चित राशि दिया गया 600 रुपया। ठीक है, तो 600 और ये 360 के बीच का अंतर निकाल लेना आपको। ठीक है, 600 और 360 के बीच का अंतर, तो बोलिए 0 तो 0 हो जाएगा, दिया 10 में 6 का बचेगा 4, यहाँ बचा होगा 5, 5 में 3 घटेगा 2, यानी कि 240। समझ यहाँ पे 240 हो गया। फिर से समझिए, एक बार हम फ्रेश से लिख देता हूँ, यानी कि ये भाई थोड़ा सा समझिएगा भाई, फ्रेश से लिख देता हूँ। ये 10 रुपये है, ये 5 रुपये है, इन दोनों के बीच का नोट निकालना है। तो हमने बोला था अभी तुरंत क्या, टू देखिए ये 10 रुपये निकालना, 5 मान लेना है। तो एक नोट 5 रुपये का, एक नोट 5 रुपये वाला 5 रुपया आता है, 2 नोट 10 रुपये का, तो 5 रुपये का निकालना, टोटल 72 नोट है। तो 72 गुना 5 कर लीजिए, तो हम बोलेंगे पहले से 600 रुपये निश्चित राशि, 72 गुना 5 कीजिएगा। तो चलिए कर ही लेते हैं, 5 गुना 10 करिए 0, 5 7 35, 35 1 36, नहीं 360। इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेना है और 10 और 5 के बीच का अंतर निकालना है। बोलेगा 5, तो 5 से डिवाइड कर देना, हो गया आपका ये वाला काम खत्म। उसी प्रकार से यहाँ कीजिए, निकालने 5 वाला सबको 10 मानिए, तो 10 मानिएगा तो 720 हो जाएगा। एक नोट 10 रुपया वाला तो 10 रुपया, 2 नोट 10 रुपया वाला 20 रुपया होगा, तो उसके बाद 72 नोट 10 रुपया वाला कितना होगा, तो 72 गुना 10 कर दीजिएगा, 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 720। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 720 माइनस 600, यानी कि बड़ा में छोटा हमेशा घटाना है, अपॉन 10 और 5 के बीच का अंतर बोलिएगा तो कितना होगा, 5 का होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अब हल कीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये देखिए रेशियो पूछा गया ना, तो ये 5 जैसे पॉजिटिव निभा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना। 600 में 360 को घटा दीजिए, तो बोलिए 0 करिए 0, 10 में 6 घटेगा बचेगा 40, 5 में घटेगा 3 तो बचेगा 2, रेशियो यहाँ पर घटाइए तो बचेगा 120, हमेशा बड़ा में छोटा घटाना। ठीक है, तो बोलिए ये 0 से ये 0 खल्लास हो जाएगा, 12 1 12, 12 दूना 24, तो आपका 2:1 जो है कि राइट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से जो है कि आप फटाक से बोल सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या देंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आ जाओ। देखिए कहता है ना, ये थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते यहाँ पे चले आते हैं। कहता है यदि a + b रेशियो रूट अंदर ab इक्वल 4:1, तो सिद्ध कीजिए कि a/b इक्वल 7 + 4√3:1। तो देखिए इसको समझिए भाई, ये सिद्ध करने वाला दे दिया है। ठीक है,
तो सीधी करके बताना है ना। तो देखिए बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। यदि हम इसको इस प्रकार से लिखे ए प्लस बी अपॉन, इसको रेशियो है ना, इसको बटे हम बोल सकते हैं, ठीक है, रूट अंदर ए बी, ध्यान में रखना। उसी प्रकार से इसको बोले 4 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सभी पे कर लीजिए वर्ग, क्या कर लीजिए, सभी पे वर्ग, तो बैलेंस गड़बड़ाएगा नहीं, बैलेंस सेम रह जाएगा, क्यों, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग इसलिए कि ताकि ये जो रूट है ना ए बी ये भाग जाए, ठीक है। तो बोले हल कीजिए, तो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर एक रूट ए, यानी कि ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर। तो समझिए थोड़ा सा इसको अलग करके हम करते हैं वर्ग भाई, ताकि आपको अच्छी प्रकार से हम बोले सब में वर्ग कीजिए, इसमें भी वर्ग कीजिए, इसमें भी वर्ग कीजिए, ठीक है, और इधर भी क्या कीजिए, वर्ग कीजिए सब में। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो बोलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना प्लस 2ab अपॉन नीचे में ए, ये रूट है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, बचेगा ए बी, समझिएगा, इक्वल ओपरटिव, नीचे में एक है, एक लिखे ना लिखे बात तो बराबर रहता है। तो 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, बोलेगा 16, कोई दिक्कत। अब समझिए इसको तोड़ के दिखे भाई, हम लिख सकते इस प्रकार से, हम बोल सकते ए स्क्वायर बटे ए बी, ध्यान में रखें ए बी, उसी प्रकार से प्लस हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर बटे ए बी, समझिएगा, उसी प्रकार से प्लस हम बोल सकते 2ab बटे ए बी, हम बोल सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको दिक्कत लग रहा है तो नीचे में जितना भी है सबका एलसीएम लीजिए, ऊपर वाला ही आ जाएगा, ठीक। अब देखिए समझिए, अब यहाँ का थोड़ा सा फंडा समझिए भाई, क्या है ये, यहाँ 2ab है, एक ए से एक कट जाएगा, यहाँ 2a था, एक ए से एक कट गया, उसी पर यहाँ 2b है तो एक बी से एक बी खल्लास हो जाएगा, यहाँ ए बी से ए बी हो जाएगा खल्लास, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे फंडा बचा क्या भाई, ए बटे बी बचा, प्लस यहाँ बचा बी बटे ए बचा है, 2 बचा इधर खाली, प्लस 2 हो पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, यानी कि 16 में हो पट्टी माइनस 2 हो जाएगा, घटेगा तो बचेगा 14, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए मेरे भाई, अब थोड़ा सा हम इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा क्या है इसका फंडा, कि अब देखिए यहाँ पे ये ए बी बटे है ना, ये ए बी जो ए भाई थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में ऐड हो जाए, माइंड में घुस जाए ना। तो हम बोले ए बी टोटल यहाँ पे लिख लेते भाई, यहाँ पे लिख लेते, समझिए आप, यानी ए बी को हम मान लेते एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, समझिएगा। तो यहाँ ए बी है तो इसको माने एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे बी ए है यानी कि उल्टा है, तो ए बी बटे एक्स, ए बी बटे माने एक्स, तो यहाँ उल्टा है तो 1 बटे एक्स हो जाएगा, क्या जाएगा ए बी 1 बटे एक्स हो जाएगा, ए बी बटे ए है ना, तो ए बी रहता तब ना एक्स, तो ए बी ए है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 बटे एक्स लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो जाएगा 14, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, यहाँ तक कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझिए। अब 1 और x का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा भाई, इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं ना, बोलिएगा, तो हो जाएगा x, क्या हो जाएगा एलसीएम x, तो x 1 से x में भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1 गुना 1 से x में भाग दीजिएगा तो x बार में जाएगा, x गुना x कीजिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, उसी प्रकार से बीच में प्लस, तो प्लस x से भाग दीजिएगा, x में तो कैंसिल, बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा, इक्वल कितना भाई 14, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, और चलिए एक लाइन बढ़ाते हैं, प्लस हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 14x, ठीक है। अब बोलिए यदि इसको इस प्रकार से बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 पट्टी आएगा तो माइनस 14x है ना, आई पट्टी में क्या है +1 है इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1, हल करने के बाद ये समीकरण है, ठीक है। तो हमने बोला था इसको हल करने के लिए जो कि x बराबर फार्मूला आता है, द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है।
अब यहाँ पे समझिए, ठीक है, ये समीकरण निकल गया था। अब बोल सकते हैं जो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर किसका गुना, कुछ नहीं तो एक का गुना है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स को छोड़ के बोलना है। तो पहला हो जाएगा ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा आपका 14 माइनस 14, सी हो जाएगा 1, ठीक है। अब बाकी बात ये पार में 0 है तो 0 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बैठाइए इस पर पुट कीजिए, माइनस तो माइनस बी के स्थान पे कहते हैं 14, माइनस 14 है तो बोलिए माइनस 14 लिख लिए, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट अंडर, बोलिए बी कितना है, माइनस 14 है, माइनस 14 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 तो 4 गुना ए कितना, बोले भाई ए आपका 1 है, गुना सी कितना, ये भी 1 है, ठीक है। नीचे में 2 तो 2 हो जाएगा, ये वाला ए तो ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस यानी कि हो जाएगा 14, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर, बोलिएगा 14 का वर्ग हो जाएगा 196, है ना, माइनस तो माइनस 4 गुना 1 तो हो जाएगा 4 ही, नीचे में क्या बचेगा 2 होगा, ठीक है। इतना सब मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे समझिए, हम बोल सकते हैं 14 तो 14 प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट अंदर कितना हो जाएगा 192 बटे कितना हो जाएगा 2, है ना। अब 192 को क्या बोल सकते हैं, यदि हम बोले 64 गुना 3 देखे करते हैं तो 3 चौक 12 के 2 छोटे 18 1 19, यानी कि 64 गुना 3 हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान में रखना, 64 नीचे में कहते हैं 2 है, समझिए यहाँ पे हम बनाने का प्रयास करते हैं, यानी 14 तो 14 प्लस माइनस तो 192 को हम बोल सकते हैं 16 गुना ये 64 ना भाई, कितना 64 था तो 64 है भाई, क्या चीज़ आ गया, कौन तीर आ गया, ये समझिए, इसको मिटा बोले, यानी कि 64 गुना 3 बोल सकते हैं अपॉन 2। अब बोलिए 14 तो 14, ठीक है, प्लस माइनस 16, 64 का बार कितना आ जाएगा, बोलिए 8 आ जाएगा, अंदर में रूट के अंदर क्या बच गया 3, रूट के अंदर 3 बच गया, नीचे में 2। अब ध्यान से देखिए 8 और 14 में कॉमन यदि हम ले लें 2 तो बचेगा 7 प्लस माइनस, है ना, 7 प्लस माइनस 8 में 14 में बाहर निकल गया तो दुक्कम 14 बोले का बने 7 बने, दुक्कम 8 का बने 4 बनते हैं, हो जाएगा 4, ठीक है। रूट हो जाएगा 3 अपॉन हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 7 प्लस माइनस रूट अंदर है भाई, रूट नहीं 7 प्लस माइनस 4, है ना, 4 रूट 3 अपॉन कुछ नहीं, अपॉन कुछ नहीं, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस। आपको सिद्ध करने के लिए बोला है प्लस में, देखिए कि ए रेशियो बी बराबर बोला है क्या 7 प्लस 4 रूट 3 रेशियो 1, तो हो गया 7 प्लस 4 रूट 3 और रेशियो इधर कुछ क्या दे सकते भाई 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं थे, दिखे थोड़ा सा इसको फ्रेश करते, थोड़ा सा इसको समझिए, ये था यहाँ पे 3, यदि हम बोले इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, तो प्लस वाला का 1 होगा ना, चलिए इसको कलर चेंज करते हैं, 1 होगा नीचे में कुछ नहीं, तो प्लस वाला को खाली हम यदि टारगेट करेंगे तो 7 प्लस हो जाएगा 4 रूट 3 रेशियो 1 हो जाएगा ना, नीचे कुछ नहीं तो आ गया ना। आपका यही चीज़ प्रूव करने के लिए बोला था तो हमने कर दिया, ठीक है। ये आपको एग्जाम हॉल में छोटा मोटा एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है, देखिए SSC परीक्षा में पूछा गया 2009 में, ठीक है, ये ध्यान में, सिद्ध करने वाला छोटा मोटा एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया, कहते यदि m रेशियो n दिया गया है इतना तो 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5n का मान ज्ञात है, कोई दिक्कत नहीं, m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 2 है, तो m के स्थान पर 3 रखे, तो बोले 4 गुना 3 प्लस 5, n के स्थान पर क्या रखना मेरे भाई, n के स्थान पर 2 रखे तो 2 हो गया, ठीक है। इसको इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर रेशियो 4 तो 4, m के स्थान पर कितना रखना है 3, क्योंकि दे दिया वैल्यू, माइनस 5 तो 5, n के स्थान पर कितना रखना मेरे भाई, n के स्थान पे 2 रखना, ठीक है 2। चलिए इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अब इसको हल कीजिए, आपका जो है कि आंसर करेक्ट आ जाएगा। बोले 4 × 12 5 10, 12 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 22 रेशियो 4 × 12 5 दूना 10, 12 में 10 घट जाएगा तो बचेगा 2, तो 2 1 2 11 दूना 22, यानी कि 11 रेशियो 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा 23 नंबर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया, ये वाला फंडा समझिए भाई, 24 नंबर का फंडा देखिए क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि x, देखिए थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं,
कहता है एक्स रेशियो ए बराबर वाई रेशियो बी बराबर जेड रेशियो सी। देखिए थोड़ा सा हम इसका फंडा बताते हैं, ऐसे डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद मिटा करके लिख दें एक्स रेशियो ए बराबर हम बोले हैं वाई रेशियो, ये भाई वाई है ना, हम बोले यदि यहाँ पे कि वाई रेशियो बी है तो हम बोले थे नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो करिएगा एक्स गुना बी तो हो जाएगा एक्स बी बराबर हो जाएगा ए गुना वाई तो हो जाएगा ए वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वाई। हमने बोला था एक्स के बराबर ए है और वाई के बराबर बी है, यानी कि एक्स रेशियो वाई यदि लिखना है तो हम बोल सकते हैं कि एक्स के स्थान पर ए रख देंगे और वाई बराबर का बी, यानी हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, समझिए थोड़ा सा, एक्स बराबर ए बोल सकते हैं और y बराबर b बोल सकते हैं ना, क्योंकि x के बराबर a है, ठीक है, y के बराबर b है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट दे कि हम अब बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा c बराबर z बराबर c, समझिए यहाँ पे। तो हम बोले कि x बराबर a बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको निश्चित बनाइएगा तो a गुना k कर दीजिए, a के हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं भी बनाइएगा निश्चित तो कोई दिक्कत ना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम बिना निश्चित बनाए बना रहे हैं। तो उसी प्रकार से y बराबर क्या हो जाएगा भाई, y बराबर b हो जाएगा, है ना, z बराबर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये बात मेरी क्या समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। यदि आ रही है तो लोग कॉमेंट में लिखे यस सर, ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया, प्रश्न पर अटैक करती है, ये वाला आपका जो है प्रश्न दिया गया इतना बराबर 3 पुराने के लिए कर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है मेरे भाई, घबराना नहीं, समझिए। जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, ये बात फंडा घुसा लीजिए। जहाँ y है वहाँ b लिखना है, जहाँ z है वहाँ c लिखना है, कहो आपस में बराबर। तो हम बैठा रहे हैं, तो हम बोले a है एक a और x का स्थान पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो ये लिख लिए। माइनस b है, y का स्थान पे बोलिए क्या आ जाएगा, y का स्थान पे b आ जाएगा गुना b। इस प्रकार से इसको ब्रैकेट के अंदर कर लिए, ठीक है। नीचे में भी बोलिए a है प्लस b है, ठीक है, ब्रैकेट x का स्थान पे लिखेंगे मेरे भाई a है प्लस, ये माइनस है मेरे भाई ना, यहाँ पे माइनस दीजिए, माइनस y का स्थान पे b तो b लिख दिए, ठीक है। चलिए घर कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से प्लस ये वाला भी घर को कंप्लीट करते हैं, ध्यान रखें। तो b लिखे, y का स्थान पे b ये रखना है ना, माइनस c तो c लिखे, z का स्थान पे भी यहाँ पे क्या है c लिखना है। नीचे में b प्लस c है ब्रैकेट बंद, फिर y का स्थान पे b रखना है, आपको पता है, z का स्थान पे c रखना तो माइनस c, ठीक है। उसी प्रकार से अब तीसरा घर को कंप्लीट करते हैं, ध्यान रखना। c तो c है, z का स्थान पे c रखना, माइनस a तो a है, और यहाँ x का स्थान पे क्या रखना मेरे भाई, a भी रखना है, ठीक है। नीचे हम बोलिए c प्लस a हो गया है ना, ब्रैकेट बंद, फिर z का स्थान पे क्या रखना, c रखना है, माइनस x का स्थान पे a रखना है, ठीक है। चलिए ये इतना सा हो गया कंप्लीट। आप समझिए a गुना ए स्क्वायर, b गुना बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझिए। नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे करते हैं, कहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे। ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये देखिए b गुना बी तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सी गुना सी की जगह क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। नीचे में b प्लस सी बी माइनस सी तो क्या आ जाएगा, समझिए। तो बोल सकते हैं ना मेरे भाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फार्मूला से है ना, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है, तो बी प्लस सी बी माइनस सी, फार्मूला आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस तो प्लस। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए क्या फंडा है, समझिए। कहता सी गुना सी तो हो जाएगा सी स्क्वायर, है ना, फिर माइनस तो माइनस, ए गुना ए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, बटा सी प्लस ए एक बार सी माइनस ए, तो फार्मूला आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अब कुछ नहीं, अब बस हल करना, ठीक है। ये दोनों नीचे ऊपर कट जाएगा, बचेगा एक, प्लस इसका भी नीचे ऊपर कट जाएगा, बचेगा एक, प्लस फिर से इसका नीचे ऊपर भी कट जाएगा एक, तो 1 1 1 तो टोटल 3, तो 3 हो गया प्रूव। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, समझिए आप। देखिए क्या कहता है यदि a रेशियो बी सी, यानी कि हम लिख देते हैं a रेशियो बी प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी दिया गया आपका, यह मिला करके 1:3।
फिर कहता है सी रेशियो A+B, ठीक है। ये दिया गया आपका 5:7। कोई दिक्कत नहीं। कहता है B रेशियो AC ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए निकल जाएगा। सबसे पहले मिला के दिया गया तो योगफल बराबर कीजिए, 3 1 हो जाएगा 4, 7 5 हो जाएगा 12। तो ये 4 है, ये 12 है, योगफल बराबर कीजिए। बोलिए 12 है तो ये 4 12 पूछ सकता, बोले बिल्कुल हाँ। इसका 10 गुना करिएगा, बोलिएगा 3 से, तो 3 से इधर, तो 3 से यहाँ भी कीजिए, 3 से यहाँ भी कीजिए, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या मेरे भाई, B रेशियो A+C, ठीक है। तो B का वैल्यू अब निश्चित हो गया सब, देखिए यहाँ पे A कितना है भाई, बोलिए A है आपका 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके नीचे 3 प्लस, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। C कितना भाई, ये C देखिए भाई 5, तो 5 बोल सकते हैं। टोटल AC मिल करके 8 हो गया, टोटल है 12, तो बच गया 4, तो 4 हो जाएगा आपका B। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए A और C मिल करके हो गया 3 5 8, देखिए A निश्चित में निकल गया 3, C निश्चित निकल गया 5, ठीक है। तो A है 3, C है 5, तो 5 3 8, टोटल आपका 12 ये है, तो बचा 4, तो B हो जाएगा 4। कटाइए, अब देखिए 4 तो 4, ये 5 3 8 हो जाएगा, तो 4 1 4, 4 2 8, 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। ये है मेरे भाई प्रश्नमाला 12B का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में जान परान है ही नहीं। तो P Q का रेशियो दिया गया और Q R का भी रेशियो दिया गया, R P निकालना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो P रेशियो Q बोल सकते हैं हम इक्वल 3:4 बोल सकते हैं ना। उसी प्रकार से Q रेशियो R हम बोल सकते हैं कितना, 8:9 बोल सकते, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, हम बोले मीडिएटर को बराबर कर लीजिए ना, तो यहाँ मीडिएटर Q है, तो इधर भी क्रॉस मल्टीप्लायर ये घेर दीजिए। ये देखिए यहाँ 8 है, ऊपर में 4 है, तो 4 के 8 बन सकता है बिल्कुल। तो 4 को 31 गुना करेगा 8 बन जाए, बोले 2 से, तो इसमें 2, तो यहाँ भी 2 हो गया। मीडिएटर ये भी 8, यहाँ भी 8 हो गया, कंप्लीट। अब बोलिए हमें निकालना R रेशियो P, तो बोलिए R कितना है मेरे भाई, सबसे पहले देखिए R कितना है। तो यहाँ देखिए R ये वाला है, ठीक है। तो R यहाँ से आपका 9 है, ठीक है, ध्यान रखना 9। P कितना हो गया, तो P आपका ये वाला है, यानी 3 दूना 6 है P आपका, ठीक है। तो 3 से कटा है 3 3 9, 3 दूना 6, तो आपका 3:2 हो गया। तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्न हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताएं आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि लर्न हो गया तो लाइक अवश्य करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि ऐसे वीडियो कंपटीशन लेवल का जो कि इस चैनल पर प्रोवाइड कराते रह रहेंगे, है ना। प्लस हमने बोला था हिंदी करा देंगे और मैथमेटिक्स जो भी है। तो जितना भी एग्जाम बड़ा से बड़ा एग्जाम में पूछा जाएगा, हिंदी और मैथमेटिक्स टोटल प्रश्न जो है कि टोटल क्वेश्चन जो है कि एडवांस टू एडवांस तक का हम हल करके इस पर दे देंगे, ठीक है। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल है। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं अगला चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।